हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक ऐसे शो का रिव्यू करेंगे जो अपने टाइम पर बहुत ही पॉपुलर और हिट शो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस शो का भी रिव्यू किया जाए। तो शो का नाम है ये है मोहब्बतें। चलिए आज इसके बारे में बातें करते हैं कि कैसा शो था, क्या स्टोरी थी, कैसा इतने सालों तक जो रनिंग की है उसमें ये कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, कौन कौन एक्टर्स थे, सब बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उससे पहले इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो, और पूरा चैनल मेरा विजिट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये शो जो है ये है मोहब्बतें। शो स्टार्ट हुआ था सन 2013 में स्टार प्लस पर। उस टाइम जो है ये शो स्टार्ट हुआ तो लगा कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी शो होगा। इसका टाइम स्लॉट काफ़ी ज़्यादा लेट था। मेरे ख्याल से ये रात में 11 बजे आया करता था जब ये शो स्टार्ट हुआ था। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये 11 बजे आता था रात में, या फिर 10:30 पे। क्लियर टाइमिंग मुझे देखो याद नहीं है क्योंकि टाइम हो गया ना 2013 को, तो इतना याद नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ये शो शुरू हुआ था तो शायद ये रात में 10:30 बजे या फिर 11 बजे के करीब ये स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइम स्लॉट में ज़्यादातर लोग देखो सोने का टाइम हो जाता है, तो लोग दिन में ज़्यादा प्रेफर करते थे शो को देखना। अब स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि डॉक्टर रिश्ता, यानी कि जो डॉक्टर रिश्ता नाम की एक लड़की है जो कि एक डेंटिस्ट है, और रमन भल्ला नाम का एक लड़का है जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोस में रहते होते हैं, और दोनों लोगों के फ्लैट जो है पड़ोस में होते हैं, और दोनों ही लोगों में बनती नहीं है। एक साउथ इंडियन है और डॉक्टर रिश्ता जो है वो साउथ इंडियन होती हैं, और जो रमन भल्ला है वो होते हैं पंजाबी। दोनों लोगों में आपस में पटती नहीं है। दोनों में तो झगड़े होते ही थे, इनकी फैमिलीज में भी बहुत झगड़े होते रहते थे। तो शुरुआत कुछ यूँ रही, और रमन भल्ला की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी डिप्रेसिव रही है, क्योंकि रमन की लाइफ में एक लड़की थी जिसका नाम था शगुन, जो कि उसकी पत्नी थी। जी हाँ, शगुन नाम की लड़की से उसकी शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं। लेकिन फिर पता नहीं शगुन को क्या हो जाता है कि रमन से वो अपनी डिवोर्स ले लेती है और रमन के ही बॉस से शादी कर लेती है, जो कि रमन को पूरी तरह तोड़ के रख देता है। ये सब इंसिडेंट जब उसकी ज़िंदगी में होता है तो वो ये सब कुछ झेल नहीं पाता। रमन की एक जो प्यारी सी बेटी होती है उसका नाम होता है रूही। बेटे का नाम थोड़ा थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेटी का नाम याद है जिसका नाम था रूही। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी और उस टाइम पे बहुत प्यारी, बहुत स्वीट लगती थी। अब रमन की लाइफ डिप्रेसिव तो थी ही, वो अपनी वाइफ के इस धोखे के साथ में जी तो रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर उसका हो गया था रमन का, और अपनी बेटी पर इन सब पर ध्यान भी नहीं दे पाता था, फैमिली पर। सिर्फ वो एक बड़ा आदमी बनने का सपना देखता रहा, और फाइनली वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन भी गया। क्योंकि शगुन ने उसको छोड़ा था, तो इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके बॉस से शादी कर ली। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे हल्का सा जुकाम लग रहा है, इस वजह से ना बार बार मेरे नोज़ पे हाथ जा रहा है। एक्चुअली वेदर वगैरह चेंज हो गया ना, बारिश हो रही है। हाँ तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे ये चल रहा होता है शो। तो फिर डॉक्टर इशिता की भी थोड़ी थोड़ी कहानी दिखाई जाती है, जिसमें दिखाते हैं कि जो डॉक्टर इशिता जो कि रमन के पड़ोस में रहती होती है, वो डेंटिस्ट होती हैं, और उनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसी परिस्थिति होती है जो एक लड़की कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहेगी अगर किसी भी लड़की की लाइफ में ऐसी चीज़ होगी। तो वो चीज़ थी कि डॉक्टर इशिता को पता था शादी से पहले ही कि वो माँ नहीं बन सकती है, और इन सारी चीज़ों के साथ में ही जब भी उनकी शादी तय होती थी तो वो सब कुछ, जिससे भी शादी उनकी तय होती थी, वो बताती थी कि वो कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी चीज़ों की वजह से उनके रिश्ते टूट जाते थे। फिर फाइनली एक रिश्ता उनका तय होता भी है, तो बाद में पता चलता है कि वो भी एक धोखेबाज टाइप का इंसान होता है, तो डॉक्टर इशिता का रिश्ता भी टूट सा जाता है, और वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा जी रही होती है। लेकिन एक दिन डॉक्टर इशिता की जो है मुलाकात होती है रमन की बेटी रूही से, और रूही जो है वो एक माँ का प्यार मिस कर रही होती है, और रूही को डॉक्टर इशिता में एक माँ दिखने लगती है। पता नहीं कि कैसे रूही और डॉक्टर इशिता में दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है, एक माँ बेटी जैसा। तो वो जब आप शो देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। धीरे धीरे करके उन लोगों में जब कनेक्शन बनने लगता है तो इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है डॉक्टर इशिता और रूही को एक दूसरे से कि
ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सगी माँ नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान है। तो रूही जो है वो इतना ज़्यादा अटैच हो जाती है डॉक्टर इशिता से कि डॉक्टर इशिता और रमन जो है वो, रमन भल्ला जो है वो दोनों आपस में शादी करने का डिसीजन लेते हैं रूही के लिए। हालांकि डॉक्टर इशिता और रमन में बिल्कुल भी पटती नहीं है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन रूही की वजह से दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। अब वही नोक झोंक वाली ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन रूही के प्रति तो दोनों का प्यार रहता है। इधर शगुन जो है वो भी चिढ़ जाती है, क्योंकि उसने जो सोचा था कि रमन एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान था और बाद में वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक सोचती है कि यार ये मेरे साथ में क्या हो गया, मैंने रमन को छोड़ा जिस वजह से, और रमन तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, और मेरा क्या, मैं तो कुछ मतलब हुई नहीं है, मेरा डिसीजन मेरे लिए ही भारी हो गया। तो वो ना कुछ ऐसा काम करती रहती है कि शो बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहता है, शगुन की नेगेटिव रोल की वजह से भी। इधर रूही और इशिता का जो प्यार है वो बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे के प्रति माँ बेटी का जो प्यार दिखता है बिल्कुल यशोदा जी और कान्हा जी जैसा प्यार हो जाता है। कहने को तो जन्म का रिश्ता नहीं होता है दोनों का, इशिता ने जन्म नहीं दिया होता है रूही को, लेकिन फिर भी जो बॉन्ड है रूही और इशिता में वो इतना अच्छा दिखता है कि आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। शो मुझे इतना पसंद था कि मैं इसको ज़रूर देखती थी, और बाद में शो की टाइमिंग भी चेंज हो गई थी, टाइमिंग इसकी हो गई थी, फिर बाद में 7:30 पर ये शो आने लगा था शाम को, तो और ज़्यादा लोगों को इसमें देखने में इंटरेस्ट आता था। मुझे ये शो की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी साल इस शो ने रनिंग की है, स्टोरी चेंज भी होती रही है बीच बीच में, लेकिन शुरुआती कहानी तो कुछ इसी तरीके से रही है जो मैंने आप लोगों को बताई है। फिर स्टोरी अपने आप जो है आगे बढ़ती जाती है, इसमें लीप भी आता है, हमारी इशिमा की जो बेटी रूही है वो बड़ी भी होती है, और फिर उन लोगों की एक अलग लाइफ दिखाई जाती है। इधर शगुन भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती रहती है, अपनी बच्चों की कस्टडी लेने की कोशिश करती है, बहुत सारे शो में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। ये क्या है मेरे हाथ में, क्या है कभी कभी क्या होता है ना, अचानक से मेरे हाथ में मेरी छोटी सी बेटी है ना, वो कुछ ना कुछ शैतानियाँ करती रहती है, तो मेरे हाथ में रख गई होगी, मुझे पता भी नहीं चला। चलिए, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, मुझे मेरे दिमाग से उतर रहा है। हाँ, तो जब लीप वगैरह इस शो में आ जाता है तो चेंजेस भी आते हैं, चीज़ें भी होती हैं, शगुन कस्टडी वगैरह के लिए भी करती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़े उतार चढ़ाव भी शो में आते हैं। लेकिन रमन और इशिता बाद में जो शादी तो रूही के लिए करते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों भी एक हस्बैंड वाइफ के तौर पे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। दोनों का रमन का जो एग्रेसिव बिहेवियर था वो भी बदल जाता है, इशिता उसे काफ़ी हद तक बदल देती है। मुझे इसका टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा लगता था, जिसमें थोड़ा थोड़ा सॉन्ग होता था, ऐसे पल पल बड़ी हैं मोहब्बतें, कभी कम ना होंगी ये चाहतें, ऐसे कुछ करके सॉन्ग था ना, इसका टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था। हालांकि अब टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है, सन 2013 में ये शो स्टार्ट हुआ था। मेरे ख्याल से शो ने जो है 8 ईयर्स तक रनिंग की है, इतना क्लियर मुझे याद नहीं है, 8 ईयर्स या फिर 6-7 ईयर तो कम से कम ये शो चला ही है। 2013 से मेरे ख्याल से 2018 के आसपास तक तो ये शो मैंने देखा ही है। क्लियर मुझे देखो याद नहीं आ रहा यार, मैं क्या ही बताऊँ कितना चला है ये शो। स्टोरी थोड़ी थोड़ी मैंने आपको बता दी है, और बाकी आई होप कि आपको भी मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आपको ये शो कैसा लगता था ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि ये शो सिर्फ मुझे, मतलब मैं तो देखती ही थी, उस टाइम पर ये बहुत पॉपुलर शो रहा है, टीआरपी में बहुत हिट रहता था उस टाइम पर ये शो। इसका एक अलग शो भी स्टार्ट किया गया था, ये चाहते करके भी एक शो इसका चेंज करके बनाया गया था, और वो भी काफ़ी चला था उस टाइम पर, और ये शो तो मतलब पॉपुलर था ही, काफ़ी हिट रहा है, मुझे भी बहुत पसंद था। तो आप लोगों की शो के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं ज़रूर बताइएगा, आपको ये शो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आप भी मेरी इस रिव्यू को ज़रूर पसंद कर रहे होंगे। और इस रिव्यू को क्या, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे रिव्यूज़ लाती रहती हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स पे मेरे रिव्यूज़ रहते हैं, कभी किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे नहीं पड़ती हूँ, और कोशिश रहती है कि हर अलग अलग टॉपिक पे आप सबसे बातें करूँ,
आप सबसे कुछ अपनी यादें शेयर करूँ। कोई भी सीरियल याद आता है तो ज़रूर आप लोगों से बात करती हूँ कि वो सीरियल कैसा था, वो सीरियल कैसा था, स्टोरी शेयर करती हूँ। तो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस शो से क्या मेमोरीज है, आपको ये शो कैसा लगता था। और मैं सच बताऊँ तो मुझे ना दिव्यांका बहुत पसंद है। मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करना चाहती हूँ कि दिव्यांका जैसी शो में दिखती थी ना इशिमा के रोल में, रियल में भी हमने जब से इसके दिव्यांका के व्लॉग्स आना स्टार्ट हुए तब से भी ऐसा लगता है कि दिव्यांका इज़ अ वेरी पॉजिटिव हार्ट पर्सन। उसको जब देखते हैं ना तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि उसे कभी गुस्सा आता ही नहीं होगा। हमेशा प्यार से बात करने वाली लड़की लगती है मुझे वो। जब भी बात करती है इतनी पोलाइटली, इतने सीधे तरीके से बात करती है कि ऐसे लोग बड़े कम होते हैं यार। पता नहीं क्यों मुझे ना दिव्यांका सच में बहुत ही एक अच्छी लेडी लगती है। आप लोगों का दिव्यांका के बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आप लोग उसके ब्लॉग्स देखते हैं या नहीं देखते हैं। उसका भी एक चैनल उसने स्टार्ट कर रखा है, दिव्यांका त्रिपाठी ब्लॉग्स करके है। आप ज़रूर देखिएगा, उनके ब्लॉगिंग चैनल को भी देखना, क्योंकि मुझे वो सच में बाय हार्ट सी इज़ वेरी वेरी स्वीट लेडी। और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। फिर इस टॉपिक पे बाद में बातें करेंगे। हमने आज तो शो के बारे में बात की थी, ये है मोहब्बतें शो कैसा था कैसा नहीं था, इसके बारे में बात किया था। तो ज़रूर बताइएगा आपका दिव्यांका के बारे में क्या कहना है, इस शो के बारे में क्या कहना है, आपको ये शो कैसा लगता था। तो मुझे रूही, छोटी वाली रूही बहुत प्यारी लगती थी, जो कि आज काफ़ी बड़ी हो गई है। जी हाँ, रूहानिका काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं अब तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कम सब्सक्राइबर है यार मेरे ना, 1K सब्सक्राइबर भी नहीं है। सोचिए, कम से कम 1K तो करा दीजिए यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय बाय।